हेलो स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशन निकाल चुके थे, जैसे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी थे उसके हम लोग डायमेंशन और यूनिट निकाल चुके थे। उसके आगे कुछ निकालना था, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो जितने भी है, जैसे डिराइव्ड यूनिट है तो, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो, ये सारे के सारे पूरे 11 से लेकर 12 तक निकालना है। लेकिन हम फिलहाल कुछ ऐसे डायमेंशन पर यूज का मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटी के एग्जांपल लेकर देख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है और यूनिट कैसे फाइंड होता है। तो कुछ और जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी थे उसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें उसके आगे कुछ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फोर्स तक हम पढ़ चुके थे। जैसे फोर्स का जो होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपको पता है m होता है और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। इस प्रकार से इसका डायमेंशनल फार्मूला जो बन के आया था mLT⁻²। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर -2 है। इसमें हम कहेंगे कि m का डायमेंशन कितना है, 1 है, और l का डायमेंशन कितना है, 1 है, और t का डायमेंशन कितना है, -2 है। तो ये यहाँ तक हम निकाले हुए थे और इसके मदद से हम लोग यूनिट भी फाइंड किए थे। तो इसमें हम आगे लेकर चलते हैं। आपको आगे निकालने के लिए आपको कम से कम फोर्स का याद रहना चाहिए। जैसे फोर्स का क्या होता है हम बगल में लिख देते हैं। फोर्स का होता है mLT⁻²। फिर आगे हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स का जो हो जाता है डायमेंशन mLT⁻²। तो अगर वर्क के फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी जितना भी है सब फोर्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा फॉर्मूला पर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ है, mLT⁻² इनटू डिस्टेंस का क्या हुआ है, L होता है। तो एक L कितने, 2L। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया आया, mL²T⁻²। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। पावर कितना है, मास का 1 है तो 1 ले लेंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और इसी को हम यूनिट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मास का क्या होता है, kg। तो यहाँ लिखेंगे kg। और लेंथ हो गया तो लेंथ का हो जाएगा मीटर। और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। पावर जितना जितना उतना पावर चढ़ा देंगे, आपका हो गया ये यूनिट निकल गया। इसी को हम कहते हैं SI यूनिट। ये हो गया SI यूनिट, किसका, वर्क का SI यूनिट निकल के आ गया kg मीटर/सेकेंड²। अगर CGS में कहेगा तो CGS में kg क्या हो जाता है, ग्राम, और मीटर हो जाता है सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है। पावर जो रहेगा वही रहेगा, खाली आपका CGS में का यूनिट चेंज हो जाएगा। ये हो गया CGS यूनिट। इस प्रकार से अगर हम चलते हैं एनर्जी था, तो एनर्जी क्या होता है, वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम कहेंगे एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो काम करने का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को हम कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क का दोनों का सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी का जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। एनर्जी का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, जो वर्क का है वही है। तो वर्क का है क्या, m1 है, अब L2 है, T⁻² है, तो वही हो जाएगा एनर्जी का। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर आप कुछ पढ़े होइएगा तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, mgh। ये m क्या होता है, मास होता है, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो पृथ्वी हमको खींचती है, वो अपने जो एक्सेलरेशन से खींचती है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका वैल्यू क्या है, मतलब क्या जिसे इंडिकेट करते हैं, g से। तो है एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन पहले पता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। चाहे वो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है तब, चाहे किसी कोई कार के कारण एक्सेलरेशन है तब, सबका क्या होगा, LT-2 ही होगा। और ये हाइट है, और हाइट को हम क्या कहते हैं, हाइट को लेंथ में ही मापते हैं। तो हाइट के लिए क्या हो गया, L हो गया। ये क्या, मास है, तो मास के लिए क्या हो जाएगा, kg। तो मास के लिए तो m तो होगा ही,
और एक्सेलरेशन के क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या हो गया, LT माइनस 2, और एच के लिए क्या हो गया, L। तो क्या बन के आया, ml स्क्वायर टी के पावर -2। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्क का है वही जो वर्क का है वो एनर्जी का आया है, जो एनर्जी का होता है वही पोटेंशियल एनर्जी का। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो तब, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो तब, काइनेटिक एनर्जी हो तब, केमिकल एनर्जी हो तब, सब एनर्जी का वही आएगा जो एनर्जी का आता है। तो आपका LT माइनस 2 एक्सेलरेशन का हो गया और हाइट हो गया L, और यहाँ रखेंगे तो ये निकल गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो यूनिट भी क्या आएगा, जो ऊपर आया वही आएगा। अगर हम बात करेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। इसको तो लेना नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो कांस्टेंट, वो जो है डायमेंशन लेस होता है। ये मास हम लेंगे तो मास का था m, और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1। तो LT माइनस 1, इसका पावर तो पहले से 2 चढ़ा हुआ था, 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वर्क का, एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी का भी क्या आया है, ml स्क्वायर टी के पावर -2 ही आया है। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, जो एनर्जी का आया है वही पोटेंशियल एनर्जी का भी आएगा। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स का। मोमेंट ऑफ फोर्स को डायमेंशन निकालने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए, मोमेंट मतलब होता है घूमना, मोमेंट मतलब होता है घूमना, और ऑफ मतलब का, और फोर्स मतलब बल, यानी घूमने वाला बल को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स जो घूम घूम के लगे, जैसे सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स पैदा होता है। अब देखिए फिगर में थोड़ा ड्रा करके बताते हैं। जैसे कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल पर अगर जैसे कि गोला वाला झूला होता है तो इसमें जो फोर्स लगता है ये लीनियर फोर्स नहीं लगता है, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि यहाँ लगेगा कोई फोर्स तो ये परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस का, यहाँ लगेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ लगेगा तो ये परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इस पर, घूमने वाला फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, जो सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर पाथ पर जो फोर्स लगे उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे पहले तो फोर्स लगेगा, इसमें सबसे पहले एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा लेकिन कैसा डिस्टेंस पर लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो इसमें हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होता है ml के पावर -2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस ही है तो इसका भी लेंथ होगा। तो इसका डायमेंशन क्या बन के आ जाएगा, ml स्क्वायर, एल वही इधर एक l है और इधर एक l है, तो l स्क्वायर हो जाएगा, फिर t के पावर -2 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन निकल के आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स हो तब, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो तब, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो तब, चाहे एनर्जी हो तब, चाहे वर्क हो तब, इन चारों का, ये चारों क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इन चारों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही आ रहा है। और डायमेंशन जब एक आ रहा है तो यूनिट भी एक आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ भी सकता है, और बराबर कोई भी जल्दी पूछ देता है ये क्वेश्चन कि ऐसे 2 फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम है। जैसे इसे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि ऐसे 2 फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताइए जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम है। तो उसमें हम क्या पढ़े हुए थे, वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम आ रहा था, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन उसका डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 4 ठो जो है ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन उसका डायमेंशन क्या है, सेम है, और यूनिट भी क्या है, सेम है। आगे बात करते हैं, ये चारों क्लियर हो गया। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, इंपल्स और पावर। इन दोनों को लपेटने से पहले हम पावर को लपेट लेते हैं। पावर क्या होता है, पावर जो होता है द रेट ऑफ वर्क डन, जो हम काम कर रहे, कितना देर हम काम कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं पावर। किसी के पास कुछ ज़्यादा पावर रहता है तो ज़्यादा देर तक काम करता है, किसी के पास कम पावर है
तो वो कम देर तक काम करता है। इस प्रकार से पावर जो होता है टाइम का मतलब रेट होता है, द वर्क, पावर क्या, वर्क बाय टाइम, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क का क्या आया है, mL/T⁻², जो अभी अभी हम निकाले हैं यहाँ पे, यहाँ। और टाइम का क्या होगा, टी जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो फिर नेगेटिव जुट जाएगा तो यहाँ T⁻³ हो जाएगा। एल जो है, अच्छा L2 ना होगा वर्क का, mL²T⁻², L2 और मास जो है वही है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा। अगर इसका SI यूनिट निकालते हैं तो SI यूनिट में क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा kg और लेंथ का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और टाइम का जो है सेकेंड, तो सेकेंड लिख देंगे -q। पावर जो रहता है वही रहता है। CGS यूनिट में क्या होगा, CGS यूनिट में kg का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड का हो जाएगा सेकेंड जो है सो। तो ये आपका हो गया पावर का। आइए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम होता क्या है, देखिए एक होता है वेलोसिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, LT-1 होता है। एक होता है मोमेंटम। देखिए जब हम ऑब्जेक्ट जब चलता है ना तो खुद सिर्फ वेलोसिटी निकालना है तो उसका सिर्फ वेलोसिटी हो गया, लेकिन जब मोमेंटम निकालना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने संवेग से, देखिए एक होता है वेलोसिटी का मतलब होता है वेग और मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। तो वेग में 100 लगा देने पर 100 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि अगर ये कार है, ये ऐसे जा रहा है तो इसमें इधर वेलोसिटी से तो जा ही रहा है, लेकिन इसका मास भी कुछ है, ये कुछ वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ मास भी है। तो इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये मेरा क्या निकल के आ जाता है, संवेग को P से इंडिकेट करते हैं। जैसे मोमेंटम को क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, P से, तो हो जाएगा P = मास का M लिखते हैं, वेलोसिटी का LT-1। इस प्रकार से मोमेंटम का जो डायमेंशन निकल के आ गया, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या निकल के आ गया, mL/T⁻1। तो ये हो गया। अब ये SI यूनिट निकालना है तो आराम से क्या करना है, मास का क्या कर देंगे kg, लेंथ को क्या कर देंगे मीटर और टाइम को क्या कर देंगे सेकेंड, हो गया SI यूनिट। CGS में करना है kg को ग्राम में चेंज कर दिए, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड को सेकेंड में रहने दीजिए। तो ये हो गया मोमेंटम का मतलब। हालांकि हम सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं 3rd चैप्टर में, क्योंकि इसमें जो जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो फिर बाउंस करेगा। अभी डायमेंशन कैसे निकाला जा रहा है यही हम सीख पा रहे हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। देखिए एक होता है वेग, एक आवेग, और जो अभी पढ़े हैं क्या आप, संवेग। आप वेग के बारे में पढ़ चुके हैं यानी वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, एक संवेग यानी मोमेंटम के बारे में अभी पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है, तो छोटे मतलब बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगे तो उसको हम कहेंगे इम्पल्स। अब जैसे क्रिकेट मैदान में होता है, क्रिकेट फील्ड में क्या होता है, जब बल्ला पर बॉल लगता है तो वहाँ पर आप देखते हुएगा कि 1/10 सेकेंड लगता है बल्ला में सटने में, बॉल को अगर बल्ला में सटने पर 1/10 सेकेंड, लेकिन इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कि बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाता है। तो वहाँ पर आपको उस बॉल के अंदर क्या पैदा हो गया, उस बॉल के अंदर इम्पल्स पैदा हो गया, इसलिए वह चला गया, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए मैक्सिमम फोर्स लगा हुआ है। तो इम्पल्स का जो होता है क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता है, मैक्सिमम फोर्स इनटू मिनिमम टाइम। मैक्सिमम फोर्स है तो फोर्स ही, टाइम तो फोर्स का क्या हो जाएगा, mL/T⁻1 और टाइम जो है टाइम t। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या कर देगा,
सॉरी फोर्स का होता है एम एल टी के पावर -2, और टाइम तो ये 2 है माइनस में, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 1 घट जाएगा, तो एम एल टी के पावर -1। तो ये हो गया आपका इम्पल्स का डायमेंशन। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ वीडियो आप पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको एकदम छोटे लेवल से लेकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगर आपको पिछले वाला नहीं है पता है तो फिर इसको फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो इससे बेहतर है कि पिछले वाला वीडियो देखिए फिर ये पढ़िएगा। इसमें वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स जो 4 यूनिट है एक बार बता दिया गया है क्योंकि दिक्कत ना हो। दूसरी हम पढ़े हैं मोमेंटम और इम्पल्स, इसके बाद पढ़े वेलोसिटी। इस तीनों में क्या डिफरेंट है, क्या रिलेशन है पता कर लिए। वेलोसिटी, मोमेंटम और इम्पल्स। वेलोसिटी भी वेग होता है, सीधा जाता है, मोमेंटम भी सीधा जाता है और इम्पल्स भी सीधा जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाता है, जब वेलोसिटी सीधे जा रहा है उसमें मास का कोई वैल्यू हम नहीं रखेंगे तो वेलोसिटी हो गया। जब उसमें मास आ जाएगा तो मोमेंटम आ जाएगा। जब वही फोर्स छोटे समय के लिए लगे, वही फोर्स कम समय में लगे, तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। ये डिफरेंट है। आगे चलते हैं, हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ये लास्ट वीडियो मेरा रहेगा डायमेंशन यूनिट का, क्योंकि आगे जो जैसे जैसे बुक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यूनिट डायमेंशन आता रहेगा, फिर हम उस पर बनाते रहेंगे। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है। स्ट्रेस आप देखते हुईएगा बोलचाल की भाषा में कहता है ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, एग्जाम का प्रेशर मत अपने सर पर लो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ उसी को स्ट्रेस, जैसे प्रतिबल कहते हैं स्ट्रेस को। तो ये होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का होता है एम एल टी का पावर -2 और एरिया का क्या होता है L स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कट गया, तो ऊपर नीचे भी अभी एक एल बचा हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल -1। ये मैं +1 था, ऊपर गया -1 हो गया, ये टी के पावर -2। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये से निकालिए, मीटर का हो जाएगा केजी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, ये मास है, सॉरी मास का हो जाएगा केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। अब एक होता है प्रेशर। जो स्ट्रेस है वही प्रेशर है, तो इसका भी वही निकलेगा, फोर्स बाय एरिया। देखिए अब फिर यहाँ भी आपको 2 को मिल गया कि ऐसे 2 फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो अलग अलग हो लेकिन उसका डायमेंशन क्या हो, सेम है। स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रेसर क्या डिफरेंट है ये चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ाएंगे तो हो जाएगा खिचड़ी और फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, जो यहाँ निकाले एम एल टी के पावर -2 और L स्क्वायर, इससे ही कट गया, हो गया एम एल -1 टी के पावर -2। स्ट्रेस, प्रेशर। अब देखिए एक होता है स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ। अब ये क्या होता है थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, देखिए ये है स्प्रिंग, ये ओरिजिनल स्प्रिंग है, इसका लेंथ कितना है L1, और इस स्प्रिंग को ना हम कुछ मतलब खींच दिए और इसका लेंथ हो गया L2। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना बढ़ गया। तो हम अगर चेंज इन लेंथ की बात करते हैं तो ये बड़ा वाला है, तो L2 - L1 ये चेंज हो गया। तो मैं चेंज इन लेंथ को ना हम डेल्टा से इंडिकेट देते, डेल्टा L हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ निकल के आ गया आपका डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ कितना था L1, तो L1 देखिए है तो लेंथ ही, लेंथ से लेंथ कटेगा क्या बचेगा, लड्डू, 0। इस प्रकार से इसमें कोई डायमेंशन नहीं बचेगा। कहने का मतलब अगर लेंथ ऊपर है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा है 5 मीटर बाई 5 मीटर, तो अब क्या कीजिएगा, 5 मीटर 1 गलत हो जाएगा। ये 1 सही है
लेकिन 1 मीटर फिर लिखिएगा तो ये गलत है, क्योंकि मीटर से मीटर क्या हो गया है, कट गया है। ये 5 से 5 कट गया तो 1 बचा है, तो ये गलत है। लेकिन सीधा अगर 1 लिखते हैं तो ये सही है। तो इसमें क्या, ये भी लेंथ था, ये भी लेंथ है, ये कट गया तो हो गया 0, तो ये डायमेंशन लेस है। मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कॉस थीटा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये सब के सब डायमेंशन लेस है। आज इतना ही रहने देते हैं। जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इन सारे ये सब 12th का चैप्टर है, क्योंकि जब 12th पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि इसका डायमेंशन कैसे होगा, कैसे निकलेगा। क्योंकि फार्मूला जब आपको पता रहेगा तो डायमेंशन आप खुद पे खुद निकाल सकते हैं। आने वाले 1 साल जब पढ़िएगा तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में यूनिट और डायमेंशन आ ही आएगा, क्योंकि फार्मूला आएगा और फार्मूला आएगा तो डायमेंशन आएगा ही आएगा। तो इस ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन और यूनिट हर चैप्टर में आएगा और इसको हम रिपीट करते चलेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन का यूज कैसे किया जाता है, कि यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन का एप्लीकेशन कितने हैं, डायमेंशन को हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, इन सारे बातों पर हम बात करेंगे, इन सारे चीज़ों पर। और ये भी पढ़ेंगे कि हम जो डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से लेकर सूरज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कभी मर्क्यूरी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मून का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पृथ्वी से, तो क्या यहाँ से इतना बड़ा सेंटीमीटर तो नहीं हो रहता होगा, इतना बड़ा कोई मापने वाला कोई औजार थोड़ी है, कोई औजार थोड़ी है कि यहाँ से लेकर वहाँ सेंटीमीटर ले जाए, फीता ले जाए और नाप ले। तो उसको हम किस मेथड से मापते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल यहीं तक।